परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम उसके वचन से अपने आत्मिक जीवन को और मजबूत कर सकते हैं। तो हम एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय और पहले वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन के विषय में आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या है हमारे जीवन के लिए। निकालेंगे और पढ़ेंगे। आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर, और वचन ही परमेश्वर था। आमीन। तो बाइबल हमें इतनी स्पष्टता से बताती है, हम कई बार वचन को सिर्फ किताब में लिखा हुआ शब्द समझते हैं, पर वचन परमेश्वर है, वचन ही यीशु मसीह है। ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि वचन जिस वचन को आज हम सुन रहे हैं, जिस वचन को हम पढ़ते हैं, वो परमेश्वर है, वो वचन ही परमेश्वर है। हम परमेश्वर को बाकी जगहों में ढूंढते हैं, पर असल में वचन ही यीशु मसीह है। आमीन, आमीन, आमीन। क्या लिखा है देखिए, आदि में वचन था, यानी कि जब कुछ भी नहीं था तब कौन था? तब वचन था। आदि में वचन था, और आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ, और वचन जो था वो परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर, और वचन ही परमेश्वर था। आदि में जब कुछ भी नहीं था, इस सृष्टि का निर्माण नहीं किया था प्रभु ने, आदि में क्या था? एक वचन था। देखिए, आदि का मतलब है जब शुरुआत हुई, और अनंत वो है, इटर्नल वो है जो हमेशा से होता है। अनंत काल और है और रहेगा। हाँ, अनंत काल और शुरुआत, क्योंकि अनंत काल की शुरुआत नहीं होती है, वो है और रहेगा और हमेशा के लिए था। तो यहां पे वचन बता रहा है कि परमेश्वर कौन है? वचन ही परमेश्वर है। यीशु मसीह कहां मिलेगा? वचन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वचन ही है। इस संसार में आज बहुत सारे लोग क्या हैं? टूटे हुए हैं। किसी के पास धन है, शांति नहीं है। किसी के पास सुकून नहीं है, किसी के पास अच्छी हेल्थ नहीं है। पर वचन हमें क्या देता है? वचन हमें जीवन देता है, भरपूर जीवन देता है, और ऐसा जीवन देता है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, हमेशा का जीवन। कौन दे रहा है? वचन देता है हमको। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। वचन कभी खत्म नहीं होगा, वचन हमेशा रहेगा। और हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है अपने वचन को। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखने लग जाते हैं, लंगड़े चलने लग जाते हैं, कोढ़ी शुद्ध हो जाते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कब्रें खुल जाती है यीशु के नाम से। पर फिर भी परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है अपने वचन को। तो वचन सबसे जरूरी है हमारे जीवन में। वचन को महत्व देना बहुत जरूरी है कि हम वचन को महत्व दें। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ एक संबंध है प्रार्थना करना। लेकिन अगर आपके पास वचन नहीं है, जब मुसीबत आती है, जब तकलीफ आती है, तब आपके पास पकड़ने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है जिस पे आप खड़े हो सकते हो। वचन है। अगर हमारे पास वचन है तो हम विपरीत परिस्थितियों में भी वचन को थाम सकते हैं, वचन को पकड़कर कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो मुझे कभी कमी घटी में जाने नहीं देगा, वो हरी हरी चराइयों में लेकर जाने वाला है। वचन होगा तो हम खड़े रह पाएंगे, पर वचन नहीं है, सिर्फ प्रार्थना का जीवन है। अच्छी बात है, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सिर्फ प्रार्थना के ऊपर खड़ा नहीं हो सकते आप, क्योंकि जब तकलीफ आएगी, विपरीत परिस्थिति आएगी, आप प्रार्थना करना बंद कर देंगे।
जब तक तकलीफ में होंगे, परीक्षाओं में पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं हो पाती है, तब वचन काम आता है कि हमारे हाथ में तब वचन है, हम वचन पे खड़े हो सकते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने बोला है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर ने कहा है कि कोई हानि नहीं होगी। तब हम उस वचन के ऊपर स्टैंड ले सकते हैं, खड़े हो सकते हैं कि हाँ, प्रभु ने बोला है तो जरूर वो मेरे जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। वचन ही बताएगा। देखिए, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 105 वचन को पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है, यानी कि परमेश्वर जो है वो हमारे लिए उजाले का काम करता है। वो हमें ठोकर खाने नहीं देता है। पढ़ेंगे जल्दी से निकाल के। हाँ, 119 का 105। परमेश्वर की व्यवस्था का प्रकाश। नहीं, 105 का 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक। हाँ, तो देखिए, दाऊद ने लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला। और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कौन? वचन। परमेश्वर। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाला है। इसका मतलब है कि तेरा वचन मुझे ठोकर खाने नहीं देगा। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आपका पैर के पास उजाला है तो आप ठोकर नहीं खाओगे। ठोकर तो अंधकार में खाते हैं। जहां अंधेरा होता है वहां ठोकर खा के गिरने के चांस होते हैं, पर जहां उजाला होता है वहां ठोकर नहीं लगती है। और वचन कह रहा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, और दीपक अगर जल रहा है तो ठोकर नहीं खा सकते। और मेरे मार्ग के लिए उजाला है, यानी कि मेरे रास्ते में भी मैं भटकूंगा नहीं, मैं रास्ता नहीं भटकूंगा, क्योंकि मेरे मार्ग के लिए कौन है? वचन उजाला है। अगर देखो, किसी हम गलियों में रात के टाइम गुजरते हैं, अगर उन गलियों में लाइट ना हो तो हम एक गली में जाने के बदले दूसरी गली में चले जाएंगे। 4 नंबर गली में जाना है, हम 5 नंबर गली में चले जाएंगे, क्योंकि अंधेरा था सारी गलियों में। पर वचन बता रहा है वो मेरी राह के लिए उजाला है, वो मेरे रास्ते का उजाला है। जैसे हम बोलते हैं ना, ये मेरे रास्ते का कांटा है। कोई कोई रास्ते का कांटा बनता है, पर यीशु मसीह रास्ते का उजाला है, जो हमें भटकने से बचा लेता है। रास्ता भटकने से बचा लेता है। रास्ता भटक गया तो कितनी गलियों में घूमता रहेगा, घूमता रहे। वैसे ही अगर कोई अपने जीवन से भटक गया, वो संसार के और शैतान के जाल में भटकता रहता है, उसके फंदे में भटकता रहता है, तकलीफों में, बीमारियों में, तकलीफों में चले जाता है। पर अगर उजाला होगा तो नहीं भटकेगा। तो परमेश्वर मेरे लिए क्या है? उजाला है। वो जगत की ज्योति है। वो क्या है? जगत की ज्योति है। और प्रभु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। फिर उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु खुद जगत की ज्योति है, पर उसने हमें भी जगत की ज्योति कहा है। यानी कि इसका मतलब है हमारा भी काम है कि हम भी ज्योति का काम करें। एक लाइट का काम क्या होता है? उजाला देना, रोशनी देना। तो हमारा भी काम है कि हम भी रोशनी दें, हम भी उजाला दें। जिन लोगों के जीवन में अंधकार है, जिन लोगों की जिंदगियों में अंधेरा है, हम रोशनी बनकर उनकी जिंदगी में चमक सकते हैं। हम उनको रास्ता भटकने से बचा सकते हैं, क्योंकि हम भी तो ज्योति हैं। जैसे यीशु मसीह जगत की ज्योति है, वैसे उसने हमें भी जगत की ज्योति कहा है, और हमें भी ज्योति बनकर अंधकार में पड़े हुए लोगों के जीवन से अंधकार भगाना है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंधेरा चाहे 100 साल का भी क्यों ना हो, पर उसे एक क्षण में दूर किया जा सकता है। अगर आपने सोचो कि जिस जगह पे 100 साल से अंधेरा है, सिर्फ आपने एक ज्योति जलाई, और कितनी देर में अंधेरा चला जाएगा? ज्योति को जलते ही अंधकार भाग जाएगा। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, बल्कि ज्यादा अंधेरा होगा तो थोड़ी रोशनी भी
थोड़ी रोशनी भी काफी है। अब इस घर में एक बल्ब लगा हुआ है, एक और छोटा सा बल्ब लगा दो, क्या उसका कोई मतलब होगा? बड़े बल्ब में छोटा बल्ब दब जाता है, पर उस छोटे से बल्ब को घोर अंधेरे की जगह पे लगा दो, वो छोटा सा बल्ब भी बहुत काम करेगा। वैसे हमें लगता है कि मैं तो एक छोटा सा विश्वासी हूं, मैं तो एक छोटा सा विश्वासी हूं, छोटा सा बिलीवर हूं, मुझे तो वचन का इतना नॉलेज भी नहीं है, इतना ज्ञानी नहीं हूं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, परंतु आप एक छोटे बल्ब हैं। हालेलुया। आपका काम अंधकार में चमकना है। लेकिन इस घर में अगर 10 बल्ब लग रहे हैं, वहां पे एक और बल्ब लगा दोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, पर उसकी वैल्यू होगा जहां अंधेरा है, वहां पे उसको उसका काम होगा, वहां उसकी तारीफ होगी, वहां पे उसका नाम होगा। एक छोटा सा विश्वासी को आप बोलो कि सेवा करने के लिए भैया आपको अलग जाना है, कहीं पे गांव में सेवा, वो कहेगा कि मैं तो छोटा सा विश्वासी हूं, मैं गांव में जाके कैसे सेवा कर सकता हूं, मैं तो इधर ही रहूंगा आपके आसपास में। यहां तो ऑलरेडी 10 बल्ब हैं, ऑलरेडी यहां पे प्रचार करने के लिए 10 पास्टर हैं, 10 लीडर हैं, अच्छे बल्ब हैं, वो जल रहे हैं। छोटे बल्ब की तो जरूरत ही नहीं है वहां पे, पर छोटे बल्ब की जरूरत कहां होगी? किसी एक छोटे गांव में जाके प्रचार करेगा, किसी एक छोटे कस्बे में जाके प्रचार करेगा, वहां पे बीमार चंगे होंगे, अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े चलने, परमेश्वर बड़े बड़े काम करवाएगा। पर यहां पे नहीं होगा, यहां पे ऑलरेडी बल्ब जल रहा है, वहां पे नहीं होगा, पर जान उसकी जरूरत होगी, क्योंकि प्रभु को पता है आमीन, उसकी जरूरत होगी, वहां पे उसको प्रभु ऊंचे पे रखेगा। इसलिए वचन देखिए क्या कह रहा है, फिलिपियों की किताब 4 अध्याय उसका 13 वचन से पढ़ दीजिए। फिलिपियों 4 का 13 वचन। जो मुझे सामर्थ्य देता जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। कौन सामर्थ्य देता है हमको? वचन सामर्थ्य देता है, यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देता है, और लिखा है कि जो सामर्थ्य मुझे परमेश्वर देता है, वचन देता है, उस सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं। हम अकेले भी वन मैन आर्मी बन सकते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं तू अकेला क्या कर लेगा, तू अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है, पर वचन में लिखा है अगर हमने वचन को पकड़ लिया तो हम वन मैन आर्मी बन जाएंगे, हम अकेले ही एक सेना जैसा बन जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि जो सामर्थ्य मुझे परमेश्वर देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। Thank you, Lord. बहुत बार हम अकेला होकर निराश हो जाते हैं, अकेला होकर हम हताश हो जाते हैं और कहते कोई मेरे साथ खड़ा होने वाला नहीं है। कोई खड़ा होने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा होता है, वो हमारे साथ में खड़ा है, हमें यह विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमारी नजर वचन पे होनी चाहिए, वचन पे नजर होनी चाहिए कि हाँ वचन कौन है, वचन यीशु मसीह है, आमीन। और वचन अगर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है ना। एक वचन को और पढ़ दीजिए, मत्ती की किताब उसका 24 का 35 वचन को पढ़ दीजिए। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, ध्यान से सुनिए, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Thank you, Lord. यीशु मसीह ने कहा कि जमीन और आसमान टल सकते हैं, परंतु मेरी कही हुई बात यानी कि मेरा वचन कभी भी टलेगा नहीं। उसमें से एक बिंदु और एक मात्रा भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। अगर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे बनाऊंगा तो वो 100% बनाएगा। अगर परमेश्वर ने कह दिया कि मैं तुझे चंगा करूंगा तो वो चंगा करेगा। Thank you, Lord. जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वो सचमुच में स्वतंत्र हो जाता है। आमीन, आमीन। अगर वचन ने आपको कह दिया है, आपको बाइबल पढ़ते पढ़ते एक वचन मिल गया, Yes, अगर आप बीमार हैं और आपको एक चंगाई का वचन मिल गया, आप आर्थिक तंगी में जा रहे हैं और एक समृद्धि का वचन मिल गया, उस वचन को थाम लो बस।
वो वचन आपको उठाकर ऊंचा कर देगा। इफिसियों 1:3 में लिखा है कि उसने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है, दे दी है उसने। एक वचन को पकड़ना है। हम बीमार हैं तो एक वचन पकड़ लो कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। वो वचन कौन है? वो वचन यीशु है, और वो वचन ही है जो आपको चंगा कर सकता है, हमें खड़ा कर सकता है, हर परिस्थितियों में ऊंचा करने वाला वचन है। कोई मनुष्य हमारे बारे में क्या बोलता है उसकी फिक्र मत करो, पर यह फिक्र करो कि वचन मेरे लिए क्या कहता है। वचन, बाइबल का वचन मेरे लिए क्या कह रहा है, वही मेरी असली पहचान है। मेरी पहचान क्या है? वो नहीं है जो लोग कह रहे हैं, पर वो है जो बाइबल कहती है। जो परमेश्वर का वचन मेरे विषय में कहता है, मैं वो हूं। रोमियो के 8:18 में लिखा है कि हम परमेश्वर के ऐसे पुत्र हैं जो महिमा सहित वापस आने वाले हैं हालेलुया। और इस पृथ्वी का उद्धार करने वाले, सृष्टि का उद्धार करने वाले होंगे। आज हम कुछ भी नहीं है, आज कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी हमारी बाट जो रही है, बहुत बड़ा प्रकाशन है वो। हालेलुया। आज हम सोचते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन बाइबल बताती है कि हम बहुत कुछ होने वाले हैं, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। बहुत कुछ होने वाले हैं। हम परमेश्वर के पुत्र हैं। यस यस यस। जिस वचन की बात कर रहे हैं हम उसके पुत्र हैं, थैंक यू जीसस। और उस वचन के द्वारा ही हम छुटकारे को पाते हैं, उस वचन के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि ये वचन मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए राह है, ये मेरे बचाने वाला परमेश्वर है, मुझे खड़ा कर देगा कल। आज चाहे लोग कुछ भी कहे, लेकिन कल लोग आपसे पूछेंगे, कल आप लोगों के लिए गवाह बन जाओगे, क्योंकि परमेश्वर वो मूर्खों को चुनता है बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए, वो कंगालों को चुनता है कि धनवानों को लज्जित करने के लिए, निर्बुद्धियों को चुनता है बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए। परमेश्वर ने हमें चुना है कि वो हमें इस्तेमाल करे, और हमें परमेश्वर के हाथ का एक हथियार बनने की आवश्यकता है, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपने की आवश्यकता है। आमीन।